नमस्कार दोस्तों, मैं अदिति आप सभी लोगों का करंट अवेयरनेस चैनल में स्वागत करती हूँ, जहाँ पे हम लेते हैं करंट का टॉपिक और उसे अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि रिलेट करता है हमारे चाइनीज़ प्रोडक्ट के बहिष्कार से, कि जो ये कैंपेन चल रही है हमारे सोशल मीडिया पे कि चाइनीज़ प्रोडक्ट का बायोकाट होना चाहिए, क्या इससे इंडिया को फ़ायदा होगा या लॉस होगा। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टाइप के जो मुद्दे हैं इंडिया में बार बार उठते रहते हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन किया जाना चाहिए, बायोकॉट किया जाना चाहिए। लेकिन रिसेंटली में ये मुद्दा फिर से जोर पकड़ गया जब लद्दाख से एक बहुत ही जाने माने व्यक्ति सोनम वांगचुक ने एक वीडियो शेयर की, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में चाइनीज़ प्रोडक्ट को बायोकाट करने के लिए लोगों से अपील की। और ये अपील उस टाइम पे की गई जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइनीज़ ट्रूप का जो मूवमेंट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उनका कहना ये है कि जो हमारी इंडियन आर्मी है, हमारी गवर्नमेंट है, इस चीज़ के अपोज में डायरेक्टली स्टेप नहीं उठा सकती है, लेकिन जो जनता है, जो लोग हैं, वो इस चीज़ का अपोज कर सकती है। अब जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से सामान, लाइक हमारा मोबाइल है, लैपटॉप है, सॉफ्टवेयर है, इस चीज़ का अपोज, इस चीज़ का बायोकाट हम डायरेक्टली कर सकते हैं। और भी बहुत सारे रीजंस हैं जो कि हमारे बायोकाट में इंक्लूड होते हैं, लाइक लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हो गया, टेरिटल इश्यूज तो वो हमारे चाइना के साथ होते ही रहते हैं। और हम मोस्ट रिसेंट की बात करें तो कोविड-19 को भी कहीं ना कहीं हम चाइनीज़ वायरस ही बोलते हैं, जिससे हम सभी आजकल दुखी हैं। अगर हम बात करें कि ओवरऑल जो हम चाइना से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं वो कितना है, अगर जो हम टोटल इंडिया इंपोर्ट करती है ना, ये जो अमाउंट है हमारे सारे के सारे ये मिलियंस में है, तो 1 लाख के आसपास है जो हम इंपोर्ट करते हैं। और स्पेशली अगर हम बात करें चाइना की तो 25 हम मिलियंस बोल सकते हैं जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। और अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो 3000 के आसपास है जो कि हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। और जो इंपोर्ट में हमारी चीज़ें इंक्लूड है वो हमारी इलेक्ट्रिकल मशीनरी है, इक्विपमेंट्स, बॉयलर, न्यूक्लियर रिएक्टर है, और हमारी ऑर्गेनिक केमिकल, आयरन, स्टील और मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम बोल सकते हैं हमारे मोर देन 60% जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो चाइना से ही हमारे इंपोर्ट होते हैं। और नॉट इवन इंपोर्ट सेक्टर में, बल्कि जो हमारे इंडिया के स्टार्टअप्स भी हैं वहाँ पे भी हमारी जो चाइना है, चाइना की बड़ी बड़ी कंपनी है वो इन्वेस्ट करती हैं। इंडिया के जो इन्वेस्टर है वो हमारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं करती है। उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये है क्योंकि जब स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ही ज़्यादा होता है। तो चाइनीज़ जो कंपनियाँ हैं वो इस चीज़ को बेयर करते हैं, उन्हें पता है कि फर्दर इस चीज़ से गेन होने वाला है, तो वो रिस्क है वो उठाती हैं। और अगर हम बात करें जो पेटीएम की, जब पेटीएम स्टार्ट हुआ था हमारा, तो उसमें करीब करीब 3690 करोड़ रुपीस का हमारा 1 साल के अंदर नुकसान हुआ था। एंड सेम विद फ्लिपकार्ट, और इन दोनों को हमारे चाइनीज़ कंपनी ने ही फंड किया था। और अभी रिसेंटली फरवरी की रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि 92 इंडियन स्टार्टअप है वो फंडेड है हमारे बाय चाइनीज़ कंपनी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं पेटीएम, ओला, बायजूस, ओयो, स्विगी, स्नैपडील, एचडीएफसी, ये सभी की सभी हमारी फंडेड बाय चाइनीज़ कंपनी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी मेजर चाइनीज़ कंपनी है जो मतलब इन्वेस्ट करती है, फंड करती है इंडियन स्टार्टअप्स को, लाइक हमारी अलीबाबा होगी, टेंसेंट होगी, बाइटडांस होगी। अलीबाबा ने हमारे बिग बास्केट, जोमाटा, पेटीएम और स्नैपडील जैसी कंपनियों को फंड किया है, इन्वेस्ट किया है उन्होंने। और सेम हमारे टेंसेंट ने हमारे फ्लिपकार्ट, स्विगी हो गया, ओला, ड्रीम11, इन सबको फंड केस में इन्वेस्ट किया है। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि चाइना के जो प्रोडक्ट हैं वो इंडिया में इतने फेवरेट क्यों हैं। तो उसका एक रीज़न ये है कि जो इंडिया की जो पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया में सिर्फ जो 6% ही लोग हैं वो अमीर लोग हैं, है ना। तो जो बाकी लोअर इनकम वाले लोग हैं, या हम बोल सकते हैं जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं, वो लोगों पे इतना पैसा नहीं होता कि वो महंगे प्रोडक्ट को खरीदें। तो चाइना के प्रोडक्ट की सबसे बेटर हम बेटर चीज़ हम बोल सकते हैं कि जो उनका प्राइस होता है वो लो होता है, लोग उसे इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं खरीदना। और वो उनका
रीज़न क्या है कि वो इतना प्राइस है वो सस्ता होता है? क्योंकि जो चाइना में है वो लेबर है ना वो बहुत ज़्यादा सस्ती है, और दूसरा ये रीज़न है कि जो वहाँ पे जो मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री है उसको वहाँ की गवर्नमेंट है वो सब्सिडी देती है, साथ के साथ जो वो मैन्युफैक्चर करते हैं ना वो ह्यूज क्वांटिटी के अंदर करते हैं। और अगर हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो चाइना एक्सपोर्ट टू इंडिया ओनली 2%। जो बोल सकते हैं हम, जो चाइना एक्सपोर्ट करता है मतलब इंडिया से जो सामान लेता है ना चाइना, वो टोटल एक्सपोर्ट का सिर्फ 2% लेता है। लेकिन जो इंडिया है ना, अगर वो इंडिया हमारी जो एक्सपोर्ट करती है ना चाइना को, वो 8% करती है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो टोटल ट्रेड डेफिसिट आ रहा है हमारा वो 6% का आ रहा है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है कि सपोज करो हमने चाइना को 2 रुपये दिए और चाइना ने बदले में हमें 10 रुपये दे दिए, तो बीच का जो ये अमाउंट आ रहा है ना 8 रुपये, इसे बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। और ये जितना कम हो उतना ही अच्छा होता है कंट्री के लिए। और हम जो सबसे ज़्यादा हम बोल सकते हैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में फ़र्क पड़ेगा वो पड़ेगा हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर को, कि अगर बायकॉट हो जाता है, क्योंकि जो हमारी चाइना है वो 80% एंटीबायोटिक्स है वो इम्पोर्ट करती है इंडिया से, तो इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा इंडिया के एक्सपोर्टर्स को। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है ना वो इसको डायरेक्टली हम बोल सकते हैं बैन नहीं कर सकते, बायकॉट नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है हमारा WTO क्या हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक ट्रेड रिलेशनशिप होता है। ट्रेड रिलेशनशिप क्या होता है कि अगर हमारी इंडिया की बात करती है, इंडिया के अंदर टेक्सटाइल अच्छा है ना, या फिर हम बोल सकते हैं फार्मास्यूटिकल्स अच्छे हैं, तो इंडिया अपने ओर से इस चीज़ों को प्रोड्यूस करेगी और फर्दर कंट्रीज़ में दे देगी जिनको ज़रूरत होगी। और ऐसे ही चाइना है, चाइना अगर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज अच्छी है, तो वो प्रोड्यूस करेगा और फर्दर फिर अदर कंट्रीज़ को दे देगा। तो इसे बोलते हैं हम ट्रेड रिलेशनशिप। इस चीज़ की वजह से है ये इंडिया इस चीज़ को, इंडियन गवर्नमेंट है इस चीज़ को डायरेक्टली बैन नहीं कर सकती है। हाँ, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स को कर सकती है, उसका कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ बना के या फिर हम बोल सकते हैं हेल्थ इश्यूज़ बना के। लाइक चाइना ने कुछ टाइम पहले इंडिया के मिल्क को बैन कर दिया था चाइना के अंदर, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बोला इसके पीछे सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हैं। और ऐसे ही हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने भी जो चाइना के मोबाइल थे, कुछ मोबाइल को बैन कर दिया था। उन्होंने बोला जिन मोबाइल का IMEI नंबर नहीं होगा वो मोबाइल इंडिया के अंदर नहीं आएंगे, बैन कर दिए जाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये डिसीज़न है वो फीजेबल नहीं है। दिस इज़ एन, हम बोल सकते हैं दिस इज़ एन इमोशनल डिसीज़न, नॉट प्रैक्टिकल डिसीज़न, क्योंकि राइट नाउ इंडिया अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं है। अनटिल अनलेस जो ये अभी अभियान चला है आत्मनिर्भर का, कुछ सालों में अगर इंडिया आत्मनिर्भर हो जाती है तो ये बायकॉट करना 100% फिजिबल हो सकता है। पर अगर हम राइट नाउ सिचुएशन की बात करें, इंडिया के एक्सपोर्टर है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, साथ के साथ सफ़र करेंगे हमारे लोअर इनकम वाले ग्रुप है, कि हम बोल सकते हैं जो मिडिल क्लास है वो लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र करेंगे। और दूसरा हमारा जो फार्मास्यूटिकल्स है मार्केट है वो उसमें भी बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। और इंडिया जो एक्सपोर्ट करती है वो 8% का एक्सपोर्ट करती है, जो कि एक छोटा अमाउंट नहीं है। तो राइट नाउ की सिचुएशन के हिसाब से बायकॉट इज़ नॉट पॉसिबल। होप ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।